वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। और मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग की है गाइज वहीं से जहां पर मैंने अपने कल वाले वीडियो का एंड किया था। तो आपने देखा था कि मैं अपनी झाड़ू वगैरह जो है वो लगा रही थी, साफ़ सफाई का काम कर रही थी। और सुबह का टाइम है यहाँ पर ये। तो गाइज अंदर की साइड से मैं झाड़ू निकाल कर लेके आ गई हूँ और अब यहाँ बाहर वाले एरिया में बची हुई है, तो फटाफट से यहाँ से भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और सुबह के टाइम है ना गाइज, बहुत ही ज़्यादा कूड़ा करकट जो है वो निकलता है। आप देख भी सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी सी है। और फिर थोड़ा बहुत जो है बेटा भी ऐसे ही है ना कुछ खाता रहता, तो वो ऐसे गिरा देता है। तो इस करके भी थोड़ा सा ज़्यादा ही कूड़ा जो है वो हो जाता है सुबह के टाइम। तो चलिए गाइज यहाँ पर फटाफट से अपनी झाड़ू जो है वो लगा लेती हूँ। और यहाँ पर बेटे ने अपने खिलौने जो है वो फैलाए हुए थे, तो एक बार मुझे उनको भी समेटना पड़ा। वो मैंने टब के अंदर रख दिए हैं सारे समेट करके। और यहाँ पर फिर बेटा जो है वो खेल रहा था बाहर मम्मी के साथ, तो मम्मी उसको देख रही थी बैठ करके, वो खेल रहा था। तो गाइज उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, जो ये वाली चारपाई है इसको भी मैं अच्छे से कर देती हूँ सेट। तो यहाँ पर हमने है ना चारपाई डाली हुई है, मम्मी इसके ऊपर लेटती है ना, तो इस वजह से तो इसको भी एक बार अच्छे से सेट कर दिया है मैंने। दरी वगैरह जो है उसको झाड़ करके बिछा दिया है। और फिर यहाँ पर मैं एक बार चारपाई के नीचे से भी बिल्कुल अच्छे से झाड़ू जो है वो लगा लूँगी। तो यहाँ पर ये चप्पल भी जो है पड़ी हुई थी, हस्बैंड सुबह ड्यूटी गए ना, तो फिर वो शूज़ पहन करके जाते हैं, तो चप्पल यही निकाली हुई थी, तो इनको मैं ना रैक में रख दूँगी। और फटाफट से अपनी झाड़ू जो है वो लगा लूँगी। तो गाइज झाड़ू जो है वो मेरी निपट चुकी है, झाड़ू का काम। तो बाहर से भी लगा के लेके आई थी एक बार, बाहर गली में भी लगाती हूँ मैं डेली ही झाड़ू, तो बस बाहर से भी लगा दी थी। तो झाड़ू के बाद गाइज अब मेरी बारी आती है कि पूरे घर में अपना फटाफट से पोछा जो है वो लगा लूँ। और आप देख सकते हैं गाइज, पहले मैंने जो है ना शॉल ओढ़ी हुई थी, लेकिन मुझे लगने लग गई थी गर्मी। तो है ना जैसे काम करते हैं ना, तो काम करते वक्त ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इस करके है ना फिर मैंने शॉल जो है वो उतार दी थी। और फिर मैंने जो ये सूती वाल होती है दुपट्टा होता ना, वो ले लिया था। तो है ना शॉल वगैरह अगर ओढ़ कर काम करते ना तो काम भी नहीं हो पाता, तो इस करके पोछा तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता शॉल वगैरह ओढ़ करके। तो यहाँ पर मैंने शॉल को उतार दिया था ताकि मैं फटाफट से अपने काम जो है वो निपटा सकूं। और यहाँ पर फिर मैंने जो ये सूती वाल है ना ये ले ली थी। और गाइज जब हम ये सूती वाल वगैरह दुपट्टे ओढ़ करके काम करते हैं ना, तो है ना बड़े आराम से काम होते हैं, बहुत ही मतलब मेरे से तो है ना इतना ज़्यादा आराम से काम होता है ना ये ओढ़ करके, कि इतना ज़्यादा मुझे है ना जो चुन्नी वगैरह होती है ना सूटों के ऊपर उनसे भी नहीं होता, वे भी फिसलती रहती हैं। तो मैं ज़्यादातर है ना घर में अपने ये वाले दुपट्टे रखती हूँ, सूती कॉटन में होते हैं ये, तो ये यही वाले दुपट्टे मैं यूज़ करती हूँ जब कभी बाहर जाना होता है या फिर कोई फेस्टिवल वगैरह होता तभी अपनी चुन्नी वगैरह ओढ़ती हूँ। अदरवाइज़ तो बस अपना इन्हीं से काम जो है वो चला लेती हूँ। तो चलिए गाइज यहाँ पर किचन में मैंने लगा लिया था पोछा। और आज मैं जो पोछा है वो बैठ करके लगा रही हूँ गाइज, वरना तो है ना वाइपर के साथ लगा देती हूँ, लेकिन आज मेरा बैठ करके लगाने का मन किया और बैठ करके कई दिन में मैं ऐसे लगा लेती हूँ। और लगाना भी चाहिए, अगर डेली नहीं तो ये है कि 3-4 दिन में एक बार हमें ज़रूर बैठ करके पोछा जो है वो लगाना चाहिए। तो चलिए गाइज यहाँ पर लगे हाथ मैंने जो ये ड्रॉर थे ना इनको भी साफ़ कर दिया था। थोड़ी सी मुझे इनके ऊपर भी धूल मिट्टी सी नज़र आ रही थी। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ लॉबी में पोछा लगाने के लिए आई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले एक बार डस्टिंग का काम जो है वो निपटा लेती हूँ मैं। यहाँ पर जो अभी टेबल वगैरह है और जो सोफ़े वगैरह डले हुए हैं, तो इनको डेली ही मैं एक बार साफ़ करती हूँ। तो उनको मैंने गीले कपड़े से कर दिया है साफ़। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर जो फ्रिज है इसको भी डेली ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर भी जैसे कि कुछ ना कुछ फ्रिज से निकालते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ लग ही जाता है फ्रिज के डोर पर, तो इस करके डेली ही करती हूँ मैं इसको भी साफ़। तो पोछा वगैरह जो है वो निपट चुका था गाइज पूरे घर में। सबसे लास्ट में फिर मेरा है ना यही काम बचता है, पीछे गैलरी वाला।
तो ये सबसे पीछे है ना छोटी सी गैलरी है, तो सबसे लास्ट में करती हूँ मैं इसका। तो यहाँ पर भी मैं जो ये बड़े वाला कूलर है ये हमने यहीं पर रखा हुआ, क्योंकि अब फ़िलहाल तो यूज़ में आ नहीं रहा, तो पंखे वगैरह भी नहीं चलते, अब तो ठंड जो है वो पड़ने लग गई है। तो इस करके जो ये वाला कूलर है इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ फिर मुझे कुछ ज़्यादा ही धूल मिट्टी सी लग रही थी, कूड़ा करकट सा जो वो लग रहा था, तो मैंने इसको हटा करके अच्छे से यहाँ से झाड़ू निकाल ली है। और झाड़ू निकाल करके एक बार यहाँ से भी मैंने पोछा जो है वो लगा दिया है। और गाइज इसकी साइड में जो आप ये एक बड़े वाला डिब्बा देख रहे हैं ना, तो ये आरओ का डिब्बा है गाइस। जब हमने आरओ लगवाई थी ना, तो वो मैंने है ना फेंका नहीं था, तो बस यही सोच करके नहीं फेंका था कि कहीं ना कहीं इसको मैं यूज में ले लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये यूज में लिया है। जो मैले कपड़े होते हैं ना गाइस, तो वो मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। जैसे नहाते हैं ना, नहाने के बाद जो मैल के कपड़े होते हैं तो मैं इसके डिब्बे के अंदर डाल देती हूँ। और जब मुझे धोने होते हैं ना गाइज, तो फिर मैं ऊपर जो है लेके जाती हूँ सारे ही कपड़े। तो पहले मैंने यहाँ पर है ना जो वॉशिंग मशीन है वो रखी हुई थी गाइज, आपने पहले वाले वीडियो में भी देखा होगा। लेकिन अब फ़िलहाल जैसे कि ठंड जो है वो पड़ने लग गई है, तो नीचे मुझे है ना ठीक नहीं लग रही थी। वो पूरे यहाँ पर है ना पानी पानी सा जो है ना वो हो जाता था, और सूख कर भी नहीं देता था। तो इस करके फिर मैंने जो वॉशिंग मशीन है वो ऊपर रखवा दी है। हस्बैंड ने और मैंने दोनों ने ही मिल करके ऊपर जो है वो रख दी है। तो अब है ना यहाँ पर सूखा सूखा सा रहता है। और कुछ तो है ना, जैसे कि ठंड का मौसम है, अगर पानी वगैरह गिर जाता ना तो पूरे घर में फैल जाता, फिर वो पैरों पे लग लग के जाता है ना, तो पूरे घर में पैड ही पैड हो जाती हैं। तो इस करके थोड़ा सा मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था। तो देखते हैं जब गर्मियाँ आ जाएंगी तब मैं अपनी जो वॉशिंग मशीन है वो नीचे ही उठा के लेके आऊँगी, वरना तो फिर ऊपर ही रखी रहेगी। तो वो बाद की बात है गाइस। तो गाइस यहाँ पर उसके बाद झाड़ू पोछा निपटाने के बाद मैं आ गई थी नहा करके। तो नहाने के बाद फिर गाइस मेरे बर्तन अभी तक यहाँ पर पड़े हुए थे, मैंने अभी तक बर्तन साफ नहीं किए थे। तो अब यहाँ पर मैं बर्तन जो है वो साफ़ कर लूँगी गाइज। और जब बर्तन साफ़ करने लगी ना गाइज, तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो साबुन है ना वो ख़त्म हो चुका था बर्तन साफ़ करने वाला। तो फिर मुझे जो नया साबुन है वो निकालना पड़ा। तो गाइज चलिए फटाफट से अपने बर्तन जो है उनको कर लेती हूँ साफ़। और बर्तन भी काफ़ी हैं, भरा हुआ है सिंक। तो क्या होता ना कि सुबह के टाइम, जैसे कि आप सभी को पता ही है, खाना वगैरह बनाते हैं तो बहुत सारे बर्तन जो वो इकट्ठे हो जाते हैं। सब्जी वगैरह बनाई थी और रोटी वगैरह बनाई थी, तो बहुत सारे बर्तन यहाँ पर मेरे हो गए थे। और आज मैंने है ना क्या है ना कि सुबह के टाइम में जो मैं चाय वगैरह के एक बार बर्तन साफ़ कर देती हूँ ना, तो आज मैंने नहीं किए थे, तो अभी इकट्ठे किए हैं मैंने एक साथ। इस करके भी फिर बहुत ज़्यादा बर्तन मेरे यहाँ पर जूठे हो गए थे। अगर मैं एक बार पहले चाय के बर्तन साफ़ कर देती हूँ ना गाइस, तो इतने ज़्यादा फिर नहीं होते, थोड़े बहुत ही होते हैं। लेकिन क्या करें, चलिए गाइस करने तो हैं ही। मैंने फटाफट से अपने बर्तन जो हैं वो कर लिए हैं साफ़। और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर जो काउंटर टॉप है उसको भी एक बार मैंने वाइपर के साथ वाइप कर दिया है। तो गाइज उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सीधा आपसे मिल रही हूँ। 1 बजे के आसपास का टाइम है गाइज यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर करूँगी लंच की तैयारी। तो पापा जी की फरमाइश है कि उनको चाहिए फ़िलहाल कढ़ी, और वो भी बगैर लस्सी की, बिना लस्सी वाली जो कढ़ी है ना वो बनवा रहे हैं पापा जी। तो वो लस्सी वगैरह नहीं लेते, तो मन कर रहा था उनका कि मैं कढ़ी खाऊं। तो फिर बोले कि लस्सी मत डालना, खाली पानी में घोल करके तब बना देना। तो फिर मैंने सोचा चलिए मैं बना देती हूँ। सोचा क्या, क्योंकि अगर पापा जी ने बोल दिया तो फिर बनानी तो पड़ेगी ही। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं बिना लस्सी की कढ़ी जो है वो बना रही हूँ। तो गाइज यहाँ पर कढ़ी के लिए मैंने बेसन जो है वो ले लिया है, और साथ में यहाँ पर मैं पानी जो है वो भी ले लूँगी। और बेसन जो है वो थोड़ा ही लिया है मैंने,
ज़्यादा नहीं लिया है गाइज, क्योंकि थोड़ी ही कड़ी बनानी है मुझे। तो गाइज यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना वो डाल ली थी, और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने डाल लिया था गाइज नमक। और सच बताऊँ ना गाइज, तो हमारा जो टाटा वाला नमक होता ना वो ख़त्म हो चुका था, तो यहाँ पर मैंने सेंधे नमक का यूज किया है, आटे में भी और कढ़ी में भी। तो शाम को मंगवाऊंगी मैं हस्बैंड से। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पर सेंधा नमक यूज़ किया है। और यहाँ पर गाइज थोड़ी सी मैंने डाल ली है पालक। तो ये पालक है ना जो वो घर की ही पालक है। कल हस्बैंड गए थे गांव में गाइज, तो वहीं से लेकर के आए थे, गांव में लगाई हुई है पालक, तो वहां से लेके आए थे। तो इस करके फिर ये मैंने है ना फ्रिज में रखी हुई थी काट करके, तो थोड़ी सी डाल दी है। और बस गाइज यहाँ पर घोल जो है वो मैंने बना लिया है। अब यहाँ पर मैं करूँगी फ़िलहाल तड़के की तैयारी। तो सरसों का तेल मैंने डाल दिया फ्राई पैन में। तो तेल मेरा गर्म हो जाएगा, तब तक यहाँ पर मैं अपना जो काउंटर टॉप है उसको एक बार क्लीन कर लेती हूँ गाइज, क्योंकि पूरा भरा पड़ा है काउंटर टॉप। तो जितना भी फालतू का सामान रखा हुआ था गाइज, वो मैंने बर्तन वगैरह थे जो जूठे वो मैंने सिंक में डाल दिए हैं। और जो मुझे डिब्बे वगैरह थे वो मैंने अपने जगह पर लगा दिए हैं। और उसके बाद फिर एक बार मैंने है ना कपड़ा मार दिया था गाइज, बेसन वगैरह गिरा हुआ था काउंटर टॉप के ऊपर, इस करके। तो चलिए गाइज यहाँ पर मेरा तेल जो है वो गर्म हो चुका है, उसके अंदर मैंने डाल दी यहाँ पर 2 लाल मिर्च साबुत, और एक यहाँ पर तेज पत्ता डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पर गाइज मैंने 2 काली मिर्च होती है ना जो साबुत, वो डाल दी है। और 1 चम्मच यहाँ पर मैं डाल दूंगी गाइज जो मेथी दाना होता है वो, और आधा चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने डाल दिया है गाइज जीरा। तो ये सब चीज़ें चटक जाने के बाद जो मैंने घोल बना करके रखा है गाइज वो डाल दिया है। तो बस अब इसको मैं हिलाती रहूँगी जब तक इसमें उबाल ना आ जाए, तब तक जो है इसको कंटिन्यू मैं हिलाती रहूँगी, ताकि जो ये कढ़ी है वो टाइट, मतलब जो वो क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पर तो गंठू बोलते हैं, गंठू ना पड़ जाए, इस करके इसको जो है हिलाते ही रहना पड़ता जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। तो चलिए गाइज यहाँ पर जो कढ़ी है वो मेरी बनती रहेगी, यानी कि पकती रहेगी। तो उबाल आने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी, फिर तो ये मैं धीमी आंच करके इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, ये अपने आप जो है पकती रहेगी। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी हल्दी है ना गाइज वो कम लग रही थी, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी और डाल दी है। और बस अब इसको मैं जो है छोड़ दूंगी ऐसे ही। और एक बार का जो गैस चूल्हा ना गाइज उसको भी साफ़ कर दूंगी, छींटे वगैरह पड़ गए थे इसके ऊपर कढ़ी के, तो इस करके जो गैस चूल्हा उसको भी मुझे साफ़ करना पड़ा। तो गाइज यहाँ पर जो कढ़ी है वो मेरी मैंने पकने के लिए रख दी है। उसके बाद मुझे यहाँ पर थोड़ी बहुत है ना भूख लगाई थी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अमरूद। तो बैठ करके अब मैं अमरूद जो है वो खाऊंगी। और बेटा फ़िलहाल यहाँ पर सो रहा था, तो इस करके, वरना फिर बेटे को भी दे देती, लेकिन बाद में मैं उसको काट करके दे दूँगी जब वो उठ जाएगा। फ़िलहाल तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ जो अमरूद है वो। तो गाइज आज का वीडियो करूँगी मैं अपना यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं से ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ के साथ शेयर भी करना अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में। तो गाइज अमरूद यहाँ पर मैंने काट लिया है, और इसके ऊपर मैं जो काला नमक है ना गाइज वो डाल करके खाऊंगी। बड़ा ही टेस्टी लगता है काला नमक डालने के बाद। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।